हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर यदि एक ट्रक इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने? दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में देखेंगे गिवन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन में अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखा है। वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे? एफ़ का वैल्यू निकालेंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज इक्वल टू R/2 होता है। R/2 होता है। आर का मान कितना है? 3 है, तो 3/2 हो जाएगा। एफ कितना मिल जाएगा? अब इसको भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? कि 1.5 सेंटीमीटर मिलेगा। इतना बात क्लियर है। और इसमें जो है यू कितना गिवन है? इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यू कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। तो यू कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। इतना बात क्लियर है। उसके बाद में फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें बी बताना है। क्या बताना है? बी बताना है। उसके बाद में नेचर बताना है, प्रकृति क्या बताना है? प्रकृति बताना है। और क्या बताना है? साइज बताना है, इमेज हाइट बताना है। क्या बताना है? इमेज हाइट बताना है। तो मिरर फार्मूला आपको पता होगा। मिरर फार्मूला क्या होता है? दर्पण का सूत्र क्या होता है? क्या लगाएंगे? दर्पण का सूत्र। तो दर्पण के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो f का वैल्यू कितना गिवन है? f का वैल्यू 3/2, 1.5 नहीं लेंगे, 3/2 लेंगे। ठीक है, तो 1/3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू b। तो फाइंड करना है तो b लिखेंगे प्लस u। अब साइन करने से तो दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है, तो f तो पॉजिटिव ही होगा और u क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो u कितना मिलेगा? -5। कितना मिल जाएगा? -5 मिल जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? ये 2 ऊपर जाएगा गुणा में। गुणा में क्या होगा? 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3 इक्वल टू 1/b -1/5 के। -1/5 के। अब इस -1/5 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये 2/3 मिलेगा और प्लस 1/5 मिलेगा बराबर 1/b के, बराबर 1/b के। तो अब इसको 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम 15 आएगा। कितना आएगा? एलसीएम जो है वो कितना आएगा? 15 आएगा। तो 1/b इक्वल टू 15 हो गया। अब 15 में 3 का भाग करेंगे। 15 में 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 15 में 5 का भाग करेंगे तो 3 आएगा और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही तो होगा। तो कितना मिलेगा? 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 13/15। कितना होगा? 13/15। कितना होगा? 13/15। तो क्या मिलेगा? मिल जाएगा b इक्वल टू 15/13। b इक्वल टू कितना मिलेगा? 15/13। तो अब इसको अगर डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर लो। तो b इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 13 किम 13 कितना बचा? 2 बचा, 0 बढ़ाए 13 किम 13 यानी फिर कितना बचा? 7। कितना बचा? 7 बचा, 0 बढ़ाए 13 × 5 = 65 यानी 1.15 सेंटीमीटर। 1.15 सेंटीमीटर। बी कैसा आया? पॉजिटिव आया। बी कैसा आया? पॉजिटिव आया। इतना बात क्लियर है। अब ये फोकल लेंथ इसका गिवन है। अब ये इतना हो गया। आप क्या फाइंड करना है? इसका बताना है। स्थिति तो हो गया, प्रकृति बताना है। तो प्रकृति पहले नहीं फाइंड करेंगे, पहले फाइंड करेंगे साइज इसका पता करेंगे साइज क्या है। तो m इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? m इक्वल टू होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट की। और मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है? मैग्नीफिकेशन तो दे ही नहीं रखा है। मैग्नीफिकेशन नहीं दे रखा है तो इसलिए क्या करेंगे? इसको हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। और ये किसके बराबर होता है? -b/u के बराबर होता है।
तो मैग्नीफिकेशन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बटे यू के, माइनस बी बटे यू के। बी का वैल्यू कितना गिवन है, बी का वैल्यू 15/13 आया, कितना आया 15/13। तो ये मिसकल टू क्या मिलेगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 15/13 हो गया, 15/13, 15/13 हो गया। u कितना गिवन है, u -5 दिया है, कितना दिया है -5, तो -5 ये 3 से क्या करेगा, गुणा कर जाएगा, गुणा कर जाएगा ना, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो मैग्नीफिकेशन कितना मिल जाएगा, मैग्नीफिकेशन 3 बटे कितना मिल जाएगा, 3/13 मिलेगा, कितना मिलेगा 3/13 मिल जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, साइज बताना है। तो साइज बताने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो मैग्नीफिकेशन 3/13 मिल गया, इमेज हाइट पता करना है, ऑब्जेक्ट हाइट तो गिवन ही नहीं है, तो क्या मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट हाइट हो जाएगा। तो इमेज हाइट क्या हो जाएगा, 3/13 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट। इतना बात क्लियर हुआ। अब देखो बी भी पॉजिटिव आया है, इमेज हाइट भी पॉजिटिव आया है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है, सीधा है तो आभासी है। तो इसका नेचर क्या लिखेंगे, नेचर लिखेंगे, प्रकृति लिखेंगे, प्रकृति। ये दूसरा बात था, ये कौन सा बात था, ये दूसरा बात निकाले हुए यहाँ से, और ये तीसरा बात है। प्रकृति क्या लिखेंगे, सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा बना है, छोटा। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। नोट करिए इसको, आप नोट करिए। हो गया, हो गया, चलिए मिटा लें इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है 2017 में, 2017 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। मतलब ये कॉनकेव मिरर है बच्चों, ध्यान से समझना, ये कॉनकेव मिरर हुआ, ये क्या हुआ, कॉनकेव मिरर। दर्पण का मध्यभाग पोल हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी P से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है कितना है 15 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। इतना बात क्लियर है। उसके बाद में कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब इसके डबल डिस्टेंस पे C होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो मतलब ये 15 है, P से लेकर F तक का डिस्टेंस 15 है, तो P से C तक का डिस्टेंस, अरे इसका दुगना होता है तो कितना होगा 30। अरे यही तो गिवन है सवाल में, कह रहा 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर की एक वस्तु रखी गई है। मतलब यहाँ पे C पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, C पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है 2 सेंटीमीटर का, कितना 2 सेंटीमीटर का रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब अब इसका हमें इमेज बनाना है, इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। क्या बनाना है, इमेज बताना है, B बताना है, और इसका
साइज पता करना है, साइज इसका क्या है, ठीक है। और उसके बाद में बताना है नेचर, क्या बताना है, प्रकृति बताना है। 3 बातें बताना है, 3 बातें बताना है। हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा, ट्राई करिए। चलिए, क्या क्या बताना है, बी बताना है, HI बताना है और नेचर बताना है। क्या बताना है इसमें, आपको बी बताना है, इमेज हाइट बताना है और प्रकृति बताना है। क्या बताना है, प्रकृति बताना है। क्लियर है। यहाँ इसको नाम दे देते हैं ये और बी। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। तो अब देखो यहाँ क्या गिवन है। अब इस फिगर में देखेंगे क्या गिवन है। पी से लेकर एफ तक फोकल लेंथ होता है, तो एफ दिया है। क्या दिया है, एफ दिया है। तो दिया क्या है, एफ कितना दे रखा है, एफ जो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, एफ जो दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, पी से लेकर सी तक, पी से लेकर सी तक डिस्टेंस क्या है, यू है ना, दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी है, तो यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यू कितना गिवन है, यू जो गिवन है 30 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। अब फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करना है बी, आपको बताना है। क्या बताना है, आपको बी बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, और HI बताना है, प्रतिबिंब की लंबाई बताना है, और उसके बाद में नेचर बताना है। क्या बताना है, प्रकृति बताना है। इतना बात आपको बताना है। तो अब क्या, अब पहले इसमें साइन कन्वेंशन देखेंगे। क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे। तो साइन कन्वेंशन देखेंगे तो अवतल दर्पण है, दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में एफ क्या होता है, नेगेटिव होता है, यू भी तो नेगेटिव होता है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। f कितना गिवन है, तो f गिवन है -15, तो -15 हो जाएगा इज इक्वल टू b तो फाइंड करना है, 1/b हो जाएगा प्लस u कितना गिवन है, -30, तो -30 लिख देंगे। इतना बात क्लियर है। अब इसको मिटाए दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको मिटाए दे रहे हैं, इसको समझाने के लिए बनाए थे, क्वेश्चन कह रहा था जैसे उस हिसाब से चले थे, ठीक है। चलिए, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या मिलेगा, -1/15 कितना हो जाएगा, -1/15 इज इक्वल टू 1/b माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, -1/30 हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 1/b इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/b इक्वल टू -1/15 हो जाएगा, और ये प्लस 1/30 हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा, 1/30, इसको इस तरफ कर लेते हैं तो -1/15 हो जाएगा। 30 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जिन बच्चों को एलसीएम नहीं निकालना आता है वो सीख लें किस तरह एलसीएम निकालते हैं। तो 30 और 15 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले देखेंगे 2 से कट रहा है, हाँ 2 से 30 में भाग चला जाएगा पूरा, तो 15 में नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, ये 15 हो गया। 15 में नहीं जा रहा है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 3 से भाग जा रहा है, हाँ दोनों में 15 दोनों में भाग जाएगा। तो 3 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 5, इसमें भी 5। अब 5 से कटेगा, किससे कटेगा, 5 से, ये 5 हो गया, 5 से 15, 15 दूना 30। तो एलसीएम कितना मिल गया, 30। एलसीएम कितना मिला, 30 मिल गया। तो एलसीएम कितना मिल गया, एलसीएम जो है आपको 30 मिल गया। एलसीएम आपको कितना मिला, 30। अब 30 में क्या करेंगे, 30 में 30 का ही भाग करेंगे, तो भागफल कितना आएगा, 1 ही आएगा। और 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 में 1 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 1 मिलेगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाए। क्लियर है। अब 30 में 15 का भाग करेंगे, 30 में 15 का भाग करेंगे तो भागफल कितना मिलेगा, भागफल 2 मिलेगा। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 ही मिल जाएगा। अब 1 में से 2 घटाएंगे, 1 में से अगर 2 आप घटाओगे तो कितना मिलेगा, -1, -1/30 हो जाएगा। ये कितने के बराबर है, ये 1/b के बराबर है।
कितने के बराबर है, 1/b के बराबर है। तो b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, b इक्वल टू मिल जाएगा -30 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा, -30 सेंटीमीटर। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर हुआ। अब क्या फाइंड करना है, इमेज हाइट बताना है। क्या बताना है, इमेज हाइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बताना है, या लंबाई को हो ऊंचाई को, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, m इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन -b/u। मैग्नीफिकेशन पहले निकालेंगे ना, पहले मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, m इक्वल टू -b/u से। तो m इक्वल टू क्या मिलेगा, m इक्वल टू b का मान कितना दे रखा, b का मान कितना निकाले, -30। b का मान कितना निकाले, ये माइनस तो माइनस ही लगा रहेंगे, ये -30 हो गया। और बट में u का मान कितना है, u का मान भी -30 है, कितना है, -30। तो ये -30 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो मैग्नीफिकेशन कितना मिल गया, -1 मिल गया। कितना मिल गया, -1। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला दोबारा लगाएंगे, तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। क्लियर है। अब यहाँ से क्या पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे इमेज हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है, हाँ गिवन था, कितना दे रखा था, 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा था, ऑब्जेक्ट हाइट 2 सेंटीमीटर दे रखा था। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे -1 लिखेंगे, और यहाँ इमेज हाइट लिखेंगे, और ये ऑब्जेक्ट हाइट है कितना, 2। कितना है, 2। तो इमेज हाइट कितना मिल जाएगा, -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुआ। अब इस माइनस साइन पे नहीं जाना है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो आपका प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा बना है, ठीक है। तो नेचर क्या लिखेंगे, प्रकृति, प्रकृति क्या लिखेंगे, प्रकृति लिखेंगे। प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब उल्टा बना, उल्टा, उल्टा है तो वास्तविक रहेगा, उल्टा है तो वास्तविक रहेगा। वस्तु से छोटा है बराबर, तो वस्तु के क्या है, बराबर, वस्तु के बराबर। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। तो आप इसको नोट करिए। हो गया, चलिए अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझना। मैग्नीफिकेशन, जैसे मैग्नीफिकेशन आपको पता है, जैसे मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, -b/u होता है। क्या होता है, -b/u होता है। और ये कितने के बराबर होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर होता है। इतना बात क्लियर है ना, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर होता है। तो m इक्वल टू क्या मिलेगा, m इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इतना बात क्लियर है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। अगर मैग्नीफिकेशन 1 हो जाए, m का मान अगर 1 ले लोगे, तो इमेज हाइट जो है ऑब्जेक्ट हाइट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इमेज हाइट जो है ऑब्जेक्ट हाइट के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। अगर m का मान 1 से बड़ा लेंगे, 1 से क्या लेंगे, बड़ा लेंगे, तो मैग्नीफिकेशन क्या मिलेगा, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। m का मान 1 से बड़ा लिए हो, m का मान 1 से क्या लिए हो, बड़ा लिए हो, तो 1 से बड़ा लिए हो, तो इमेज हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट हाइट से क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, इमेज हाइट जो है ऑब्जेक्ट हाइट से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इतना बात क्लियर है ना। अगर मैग्नीफिकेशन m का मान 1 से कम ले रहे हो, तो जो है इमेज हाइट जो है ऑब्जेक्ट हाइट से क्या होगा, छोटा बनेगा। इमेज हाइट जो है ऑब्जेक्ट हाइट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। बात क्लियर है। m का मान अगर 1 से कम ले रहे हो, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट के इक्वल हो गया, तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। इतना बात क्लियर है। अगर इमेज हाइट जो है ऑब्जेक्ट हाइट से बड़ा है, इमेज हाइट जो है ऑब्जेक्ट हाइट से बड़ा है, तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। क्या बनेगा, वस्तु से
बड़ा। लेकिन दर्पण कैसा होगा, इसमें दर्पण जो होगा वो अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण होगा। इसमें इमेज हाइट जो है ऑब्जेक्ट हाइट से अगर छोटा रहे, ऑब्जेक्ट हाइट बड़ा रहे, इमेज हाइट क्या रहे, छोटा रहे, तो इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। अरे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा इमेज बनेगा, इसमें वस्तु से छोटा इमेज बनेगा। लेकिन दर्पण कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। इतना बात क्लियर है, उत्तल दर्पण। और नोट करके लिख लीजिए बच्चों, नोट करके, ठीक है बच्चों, नोट करके लिखिए। अगर m पॉजिटिव है, m क्या है, पॉजिटिव है, और m का मान 1 से क्या है, m का मान 1 से छोटा है, m का मान 1 से छोटा है, तो कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। कॉन्वेक्स मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। नंबर क्लियर है, नोट नंबर 1 हो गया। दूसरा लिखेंगे, अगर m का मान निगेटिव है, m का मान निगेटिव है, और m का मान पॉजिटिव ले लें, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव लोगे तब भी बनेगा। m का मान अगर पॉजिटिव आ गया और m का मान 1 से क्या है, बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण रहेगा आपका, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। यम निगेटिव भी होगा इसमें बच्चों, यम निगेटिव भी होगा, ये भी ध्यान रखना है। मैग्नीफिकेशन, तीसरा बात ये है कि अगर मैग्नीफिकेशन +1 है, मैग्नीफिकेशन +1 है, तो वो कैसा दर्पण होगा, ये जो दर्पण बनेगा होगा आपका, ये जो होगा समतल दर्पण। कैसा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण। और इसमें जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी रहता है, आभासी, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, सीधा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी रहता है, वस्तु के बराबर रहता है, और कैसा, सीधा रहता है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव ऑलवेज होता है। समतल दर्पण में आवर्धन +1 हमेशा होता है। ये +1 हमेशा रहेगा बच्चों, हमेशा, ये ध्यान रखना है आपको। +1 प्लेन मिरर में ऑलवेज होगा। क्लियर है बात, इतना बात क्लियर है, इतना कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन सके, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो, आभासी हो, और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिए बच्चों। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है एफ कितना गिवन है, एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है, मैग्नीफिकेशन दे रखा है 5, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो मैग्नीफिकेशन 5 हो गया, मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 5 हो गया। और अब क्या पता करना है, बी फाइंड करना है, तो बी फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, बी फाइंड कर लेंगे। मैग्नीफिकेशन दे रखा था, एफ हो गया, बी फाइंड करना है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m इजकल टू -b/u, m इजकल टू -b/u। यहाँ से b निकालेंगे तो b इजकल टू क्या मिलेगा, b इजकल टू -5u मिलेगा, -5u, u का अब u -5u मिल गया, -5u मिल गया। अब ये बताइए बच्चों, -5u मिला, अब u क्या होता है, u तो निगेटिव होता है डिस्टेंस में, u क्या होता है, u तो निगेटिव होता है, तो ये क्या मिलेगा, अरे -5u, तो u क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये कितना मिल जाएगा, +5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, +5 मिल जाएगा, +5u मिलेगा। कितना मिलेगा, +5u। ये कितने के बराबर, ये 5, अरे ये 5 के बराबर है, ये कितने के बराबर, 5 के ही तो बराबर है। तो b कितना मिलेगा, b जो मिलेगा +5u के मिलेगा। कितना मिलेगा, +5u के। इसको
इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दर्पण का सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। f का वैल्यू कितना गिवन है, f का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 हो गया। अवतल दर्पण है तो f नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, f को नेगेटिव, तो 1/-10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/b। u का वैल्यू कितना गिवन है, अब तो u तो फाइंड करना है, b कितना है 5u है, तो ये 5u लिख लेंगे, ये माइनस का 1/10 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 5u ही आएगा, 5u यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 6/5u, 6/5u माइनस का 1/10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया, तो u इक्वल टू कितना मिल जाएगा -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। अब इस u का मान इसमें रख देंगे तो b कितना मिल जाएगा, समीकरण 1 में u का मान रखने पर तो क्या मिलेगा, b इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5 गुणे -12, 5 गुणे -12, तो 12 पंचे कितना होगा 60 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, b हो गया, यही फाइंड करना था। b नेगेटिव आया मतलब बच्चों कैसा प्रतिबिंब बना, उल्टा बना, उल्टा है तो वास्तविक है। बात क्लियर है, जो क्वेश्चन में कह रहा था वो बात क्लियर है। प्रतिबिंब की स्थिति भी कह रहा था फाइंड हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी निकाल दी कि ना बी आया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और अगले लेक्चर में केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होने वाला है बच्चों, जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास स्टार्ट होगा। तो बच्चों जब तक आप इसको खूब अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।